सह संयोजक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री हैं पन्ना के, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से जो यात्रा क्रमांक 2 है, इस यात्रा क्रमांक 2 ये महाकौशल क्षेत्र की होगी। श्री उदय प्रताप सिंह जी सांसद इसके संयोजक हैं और श्री अभिलाष पांडे हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, ये उसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 जो हमारे इंदौर, विशेष तौर पर इंदौर संभाग से जिसकी शुरुआत होगी, ये यात्रा क्रमांक 3 शंकर ललवानी जी हमारे सांसद इंदौर के इसके संयोजक हैं। जयपाल चावड़ा हमारे आईडीए के अध्यक्ष हैं, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 जो खास तौर पर मालवा में उज्जैन का जो क्षेत्र है हमारा, इसमें श्री बंसीलाल जी हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे संयोजक हैं। और तेज बहादुर जी ये हमारे इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 ये ग्वालियर चंबल रीजन में होगी। रणवीर रावत जी प्रदेश के महामंत्री संयोजक हैं और मुकेश चौधरी प्रदेश के उपाध्यक्ष, ये इस यात्रा के सह संयोजक हैं। तो इस प्रकार से पांचों यात्राओं की रचना हमने जिला और विधानसभा से लेकर नीचे तक इन यात्राओं के बारे में एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उसको खड़ा करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया है। इन यात्राओं में मुख्य तौर पर जो जन आशीर्वाद यात्रा होगी, ये यात्रा जन आशीर्वाद कुल 10,643 किलोमीटर, इस यात्रा का पांचों यात्राओं को मिलाकर के 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसमें कुल विधानसभाएं 210, क्योंकि भोपाल और आसपास की जो विधानसभाएं वो बाद में समापन के तौर पर यहां पर सम्मिलित होंगी, इसलिए 210 विधानसभाओं से गुजरते हुए कुल स्थान 998 जहां पर यात्राओं का स्वागत होगा। कुल रथ सभाएं हमारी 678 होंगी और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी, जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें जो यात्रा क्रमांक 1 है, यात्रा क्रमांक 1 3 तारीख को चित्रकूट से जिसकी शुरुआत होगी और इस यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे और इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ होगी और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 ये खंडवा से प्रारंभ होगी। दादा धूनी वाले का आशीर्वाद लेकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमने अनुरोध किया है कि वो इस यात्रा का शुभारंभ वहां से करें। उसकी अनुमति मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी मिलेगी। सैद्धांतिक अनुमति मिली है लेकिन ऑफिशियली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 सितंबर को ही ये हमारा जो उज्जैन का बेल्ट है, नीमच से जो मैंने कहा शुरुआत इसकी होगी, बुधनी होते हुए ये भोपाल पहुंचेगी और इस यात्रा का शुभारंभ भी उसी दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करें, ये हमने अनुरोध किया है। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 जो चंबल क्षेत्र की है, ये यात्रा भी 6 सितंबर को श्योपुर, बड़ौदा नगर जो श्योपुर का है, वहां से यात्रा प्रारंभ हो और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करें, ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर के उनसे अनुरोध किया है। तो इसलिए यात्रा के जो पूरा डिटेल के तौर पर जो मैंने आपके सामने रखा है कि कितने किलोमीटर ये सारी यात्राएं चलेंगी, इन यात्राओं में कौन कौन से रीजन सम्मिलित होंगे, तो इसके नाते से यात्रा हमारी 3 तारीख से लेकर के 3, 4, 5 और 6 को, और ये यात्रा कोई 17 दिन कोई 18 दिन कंप्लीट करते हुए लगभग 21 तारीख को इन यात्राओं को ऑफिशियली
वहां पर ये समाप्त होंगी, लेकिन 25 तारीख को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। आप सबको ध्यान में, पत्रकार मित्रों को, कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव आते हैं, 25 सितंबर हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानव दर्शन अंत्योदय का विचार दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती 25 सितंबर को होती है। इसलिए जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ, और कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख लोग इस कार्यकर्ता महाकुंभ में सम्मिलित हों। प्रत्येक बूथ से 6523 बूथ मध्य प्रदेश के अंदर जो हैं, उन बूथों से बूथ समिति, जिसको हमने डिजिटल और आज के समय के तकनीक से युक्त होकर के हमने डिजिटली इनरोल्ड किया है, और लगभग मध्य प्रदेश के इस प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो बूथ समिति इस कार्यकर्ता महाकुंभ में आए, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो बड़ी ताकत है। तो उस दिन इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के उपस्थित हों। पिछली बार भी लगातार बड़ी संख्या में हर कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग आए हैं, तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबिलाइजेशन होगा, हम ये करने वाले हैं। और हमने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, और चुनाव को, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणभेरी की आगाज उस कार्यकर्ता महाकुंभ से होता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी करें ये प्रयास। हम सब लोग 25 तारीख को हमने ये प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, जहां इन सभी यात्राओं का समापन यहां पर होगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के प्रति इस देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, ये हमारी ताकत है। गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है। एक सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता एक प्रवक्ता बनकर के भाजपा सरकार के कामों को लेकर के जमीन पर जो जा रहा है, इस दिशा में इस यात्राओं के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यात्रा का जो मैंने पूरा विषय वो आपके सामने रखा है। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्माननीय संयोजक हैं। आज मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी बातचीत आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आज मीडिया के मित्रों के साथ वो करेंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मीडिया के इंचार्ज आदरणीय आशीष जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रगण और उपस्थित सज्जनों, आज प्रमुख रूप से पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो जन आशीर्वाद यात्रा था और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है
और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखें। लेकिन काफी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया कि थोड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिलके पुरानी बातों को भी और ताजा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के, कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए। इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो एक समय था जब खेती की बात चलती थी तो पंजाब और हरियाणा का ही नाम आता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता, सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्तता और किसानों का परिश्रम, कृषि हितैषी नीतियां, इनने मध्य प्रदेश में खेती को काफी अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है और अब देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो किसान कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है।
गरीब कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके बेटा बेटी भी ठीक प्रकार से अच्छी तालीम प्राप्त कर सकें, उसको अच्छा वातावरण मिल सके, उसको रहने को घर मिल सके, उसका जीवन जीना भी सुगम हो सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहां तक रोजगार संभव हो सकता है वहां शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपए महीना उसको स्टाइपेंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सबको भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है वह लोगों तक पहुंचे और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी तैयारी
केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन तैयार किया है, सरकार ने भी अपना विजन तैयार किया है और हम उस पर चलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे आप सबके मध्य इतना ही कहना था। कुछ आपके सवाल होंगे तो जरूर मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा और उसके पश्चात हम सब लोग भोजन करेंगे और अनौपचारिक बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं एक प्रश्न हो तो फिर जवाब दिया जाना भी ठीक होता है, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला राकेश भाई ने खड़ी की। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पहला उद्देश्य यही है। दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी। इस बार संगठन ने उस यात्रा का अतिक्रमण कर दिया है, अब आप निकाल रहे हैं, तो क्या जन आशीर्वाद कम हो गया है जिसकी वजह से ये सब आशीर्वाद यात्राएं आपको निकालनी पड़ रही हैं, या फिर क्या आप विपक्ष के ऊपर घोटालों की सीरीज को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी कहते हैं कि कमलनाथ की सरकार में 15 महीने में 15,000 करोड़ के घोटाले हुए। क्या इन सब चीजों का इस जन आशीर्वाद यात्रा में समावेश होगा, या मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व इस जन आशीर्वाद यात्रा से अलग रहेगा? मेरा ये सवाल। देखिए, जब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, तो सामूहिक नेतृत्व में श्रेष्ठता तो शिवराज जी को ही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और इन सब यात्राओं में वो लगभग आधा दिन हर यात्रा में रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से कोशिश ये है, वैसे 3 महीने लगते हैं पूरी यात्रा को, फिर भी राज्य पूरा नहीं होता, और ये 18 दिन में 92 दिन की यात्रा पूरी होगी। हर दिन शिवराज सिंह जी भी इस यात्रा में रहेंगे और बाकी जो प्रदेश के नेता हैं उन सब लोगों का भी समावेश इस यात्रा में होगा। दूसरा, जब यात्रा होगी तो निश्चित रूप से यात्रा में हमारी उपलब्धियां भी लोगों के पास जाएंगी और यात्रा में कांग्रेस के घोटालों को भी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। देखिए, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसमें किसी को क्या शंका होनी चाहिए। दंडोतिया जी, मेरा आग्रह रहेगा कि प्रति प्रश्न की जगह सिर्फ एक प्रश्न। जी, नवीन जी कुछ नवीन पुरोहित जी कुछ बोल रहे हैं। एक करके पूछो ना आराम से। मैंने भाई साहब से बड़ा आग्रह किया, हमें पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए चिंता ना करें। एक मेरा सवाल था
पिछली बार प्रत्याशी चयन होने के बाद में जो स्थितियां असंतोष की उभरी थी और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा था, तो क्या उस परिस्थिति से इस बार निपटने के लिए कोई तैयारी पार्टी की रहेगी? देखिए, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है। एक ही स्थान पर अनेक लोग हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता और क्षमता रखते हैं, लेकिन चयन एक की तरफ ही जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी चयन किए 39 सीटों पर।